हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मतलब हाफ पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, 1 लेक्चर इसका हो गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगे का लेसन। तो लेसन नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो ऑलरेडी टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। नाउ वी विल स्टार्ट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सो व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर? मतलब जो वाटर जो है उसका ओरिजिनल जो कंडीशन है, जो ओरिजिनल उसका फीचर है, प्रॉपर्टी है, उससे वो कुछ अलग तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है, मतलब कुछ अलग उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर देयर। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज लोअर, टेम्परेचर जब लो होता है किसी भी चीज़ का, इट्स डेंसिटी इंक्रीज एज द वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज मतलब क्या होता है? इसका वॉल्यूम जो है मतलब कैपेसिटी होल्डर जो है वो बढ़ रहा है। ये हमने देखा हुआ है जब फ्रिज में पहले का वीडियो अगर आप देखोगे उसमें मैंने आइस क्यूब के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अलग यहाँ पर दिया गया है, उसका प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट है ना। हियर कीप अ ग्लास, ये एक हमें यहाँ पे ट्राई करने के लिए दिया है। कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इन द फ्रीजर फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको ये फ्रीजर में पानी भर के रखना है। देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। From which part in the glass does the water first start freezing? तो वाटर का जो फ्रीजिंग होना है, मतलब अगर आप पानी रखोगे फ्रीजर में रखना है, अभी आप ये करके देख सकते हो, बिकॉज आई नो सबके घर में फ्रीज होता ही है। और फ्रीजर में अगर आप एक ग्लास पूरा भर के पानी लो, पूरा ऊपर तक भरना है, उसको फ्रीज में रख देना है। तो आप नोटिस करोगे जब आप निकालोगे उसको बाहर 5 से 10 मिनट के बाद, तो वो क्या हो रहा है, अब आइस बनने की उसका जो लेवल है वो स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट फ्रीजिंग, वहाँ पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया था। तो आप देखोगे तो कौन से पार्ट में सबसे पहले फ्रीजिंग होता है, बर्फ बनना चालू होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब ऊपर का लेयर जो है, वहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो गया है, बर्फ होना स्टार्ट हुआ है। और आप अगर इसे फिंगर डालोगे तो आपका अगर फिंगर अंदर चला गया है तो वहाँ पर पानी है, ठंडा पानी है, और ऊपर में क्या हो गया था, पूरा आइस बन गया था। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेक्यूलियर व्हेन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट्स कूलिंग इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस लाइक दैट ऑफ मोस्ट लिक्विड। हाउएवर if its temperature falls below 4 डिग्री सेल्सियस its density start decreasing। तो मतलब क्या हो रहा है, आइस जो है 4 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर अगर देखोगे 4 डिग्री के नीचे अगर उसका टेम्परेचर जाएगा तो वो उसका जो डेंसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आइस क्यूब की डेंसिटी क्या है, लेस है नॉर्मल वाटर से। इसीलिए जब आप नॉर्मल वाटर के ग्लास में नॉर्मल वाटर पानी लेकर उस ग्लास में आप आइस क्यूब डालोगे तो वो आइस क्यूब वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं। क्योंकि आप देख लो यहाँ पर भी पिक्चर दिया है, क्योंकि आइस क्यूब जो है वो अब सॉलिड फॉर्म में आ गए हैं, उसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री के नीचे चला गया है, देयरफॉर उसका डेंसिटी भी कम हो गया है और वो क्या हो गया है, नॉर्मल वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का जो डेंसिटी है, नॉर्मल डेंसिटी, वो 4 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट रहता है। And if the temperatures of the water is lower below 4 degrees Celsius, its density decrease and volume increase। तो उसका डेंसिटी जो है वो कम हो रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आप एक इतने छोटे से प्लास्टिक के क्यूब आप बना रहे हो तो उसका जो साइज है उतना आपने जो लेवल का पानी डाला था उससे थोड़ा वो बढ़ जाएगा। आप एक काम करो, सबसे बेस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, एक ग्लास के बदले आप एक बॉटल लो, जो कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल मिलती है, वो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल में पूरा ऊपर तक पानी भर दो, उसको टैप ऊपर से कवर कर दो उसका ढक्कन, और उसे फ्रीजर में रख दो। दूसरे दिन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो टैप है जो कैप हमने लगाया था, कैप के यहाँ पर या जो पीछे का पार्ट होता है बॉटल का, उसका जो बेस है वहाँ पर ना वो ऐसे फूल गया होगा। क्योंकि क्या हो गया है, पानी तो हमने जब डाला हुआ था तो पानी का लेवल से अब वो क्या हो गया है, उसका वॉल्यूम है इंक्रीज हो गया है।
इसीलिए क्योंकि वो अभी वो सॉलिड फॉर्म में आ गया है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है और इंक्रीज होने के बाद उसे और जगह चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, प्लास्टिक को पीछे से ढकेल कर वो बाहर निकलने जा रहा है। तो इसीलिए आपको प्लास्टिक का बॉटल ही यूज करना है, डोंट यूज मेटल। देन it means that the water expands when the temperature falls below 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम जब टेम्परेचर हो जाएगा तब आइस बनना स्टार्ट होता है, हमें ये पता है, जो हमने पहले भी देखा हुआ था। तो और फ्रिज का टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो नॉर्मली नीचे जो होता है 5 डिग्री उसके ऊपर रहता है, और फ्रीज़र का टेम्परेचर देखोगे आप, एडजस्ट भी हम कर सकते हैं उसे, तो वो 4 से लेकर 0 डिग्री तक भी हम रख सकते हैं, तो उससे जल्दी से आइस बन सकता है। ओके, सो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स दैट द वाटर एक्सपांड्स व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसे ही हम कहेंगे वाटर का एनोमेलस बिहेवियर। ओके, मतलब वाटर क्या हो रहा है, एनोमेलस मतलब वो एक साथ आ रहा है, पूरा सॉलिडिफाई हो रहा है वहां पर। देन यूज योर ब्रेन पावर। इन कोल्ड कंट्रीज हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स रिमेन्स अलाइव इवन आफ्टर द रिवर और लेक्स फ्रीज इन विंटर। अभी आप देखोगे कि हमने तो देख लिया है कि 4 डिग्री के बिलो अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पर आइस में वाटर कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे जगह पर जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है, मतलब एक्वेटिक एनिमल फिशेस, वो फिर कैसे रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का तो पूरा क्या हो गया है, पानी बर्फ बन गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, टेक 2 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर, एड 4 to 5 स्पूनफुल्स ऑफ सॉल्ट टू द वाटर इन 1 ग्लास एंड डिजोल्व इट कम्प्लीटली। तो एक ग्लास लो, उसमें पानी डालो, फिर उसमें आपको नमक डालना है, पूरा नमक को डिजोल्व कर लेना है। एंड नाउ प्लेस अ पोटैटो इन अ वाटर इन द सेकेंड ग्लास द पोटैटो विल सिंक। अभी आप यहाँ पर देखोगे, ये जो है ये पोटेबल वाटर है, मतलब नॉर्मल वाटर, और ये जो है सॉल्ट सोल्यूशन मतलब नमक वाला वाटर है। तो यहाँ पर आप देखोगे पोटैटो क्या हो गया है, अंदर पानी में चला गया है, सिंक हो गया है, बट यहाँ पर पोटैटो जो है वो ऊपर फ्लोट हो रहा है। सो टेक आउट द पोटैटो फ्रॉम दैट ग्लास एंड पुट इट इन द सॉल्ट वाटर एंड ऑब्जर्व द density of water in that glass is greater due to the dissolved salt। मतलब उसमें सॉल्ट हमने डाला हुआ है, इसके लिए वहाँ की डेंसिटी क्या हो गई है, ग्रेटर हो गई है, ज़्यादा हो गई है। द पोटैटो फ्लोट्स इन द वाटर बिकॉज ऑफ द डिक्रीज डेंसिटी। तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, तो वी कैन सी द पोटैटो फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या हो रहा है, पानी के ऊपर तैरने लगा है। और इसमें हमने क्या देखा था, वो नीचे गया है। मतलब डेंसिटी अगर आप देखोगे तो वाटर की डेंसिटी अगर कम है और पोटैटो की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो पानी के ऊपर क्या होगा, पानी के अंदर चला जाएगा। और पोटैटो की डेंसिटी अगर क्या हो रही है, यहाँ पर कम है, तो वो ऊपर फ्लोट हो जाएगा। तो डेंसिटी, इंक्रीज डेंसिटी बिकॉज ऑफ द वाटर्स, बिकॉज सी यहाँ पर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द पोटैटो फ्लोट्स इन दैट वाटर बिकॉज द डिक्रीज डेंसिटी। ठीक है, तो इसे आप अंडरलाइन करके रख दो। देन व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन द सी देन इन अ वेल और द लेक। तो अगर आप देखोगे स्विम करने के लिए सी वाटर में क्या है, इजियर है, बिकॉज सी वाटर कैसा है, सॉल्टी है, उसमें क्या डाला हुआ है, इसमें भी नमक डाला हुआ है, तो ये सॉल्टी बन गया है। ऐसे सी वाटर सॉल्टी है, और सॉल्टी वाटर के ऊपर क्या हो रहा है, इजीली फ्लोट हो सकते हैं, नॉर्मल वाटर पे फ्लोट नहीं हो सकते हैं। मतलब जो रिवर वाटर है, वेल वाटर है, लेक वाटर है, उसमें हम अंदर ड्राउन हो सकते हैं, डूब सकते हैं, लेकिन सी वाटर क्या करता है, फ्लोट करवाता है ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर स्विम करना इजी है। इन द अबव एक्टिविटी द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इन द ग्लास दैट इज इट्स डिसअपियर्स दैट व्हाट हैपन्स व्हेन इट डिसअपियर लाइक दिस।
व्हेन द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इट्स पार्टिकल स्प्रेड इन वाटर, मतलब जब सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, तो उसका जो पार्टिकल्स है, नमक के जो पार्टिकल्स है, मतलब नमक के छोटे छोटे से जो क्या कहेंगे हम पार्टिकल्स, मतलब जैसे हम नमक हाथ में लेते हैं तो हम देखेंगे बहुत सारे बारीक 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 यहाँ पे हमें से उसके पीसेस दिखाई देते हैं ना, उसे ही हम कहेंगे पार्टिकल्स। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स डिजोल्व होने के बाद वाटर के अंदर सब जगह पे वो स्प्रेड हो गए हैं, ठीक है। एंड स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, अल्टीमेटली दे बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन, मतलब वो पानी में है, नमक पानी में है, बट वो इतने छोटे हो गए हैं उसके पार्टिकल्स कि अब वो दिख नहीं रहे हैं। दे मिक्स कंप्लीटली विथ वाटर, दिस इज वॉट इज कॉल्ड डिजॉल्विंग, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजॉल्विंग। सो सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, जो डिजॉल्व होता है पानी के अंदर उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, और जिसके अंदर वो डिजॉल्व हो रहा है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो दोनों होकर साथ में मिक्स बन गया है, एक पानी बन गया है, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। जैसे आप शरबत बनाते हो, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, शरबत बनाने के लिए आपने पानी लिया, तो पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट है, उसमें आपने क्या डाला, नमक, सॉल्ट और थोड़ा नींबू का पानी डालोगे, नींबू का जूस डालोगे उसमें, तो वो सब क्या बन गए, उसमें सॉल्यूट बन गए हैं। और जब पूरा तैयार होके एक शरबत बन गया है तो शरबत क्या बन गया है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है, यू कैन रीड दैट। नाउ यूज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज, अभी वाटर के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसके यूजेस होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जो सॉल्टी वाटर है वो तो हम पी नहीं सकते हैं, लेकिन पोर्टेबल वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सॉल्टी वाटर को आप देखोगे तो वी कैन यूज़ दैट, टाइडल जो उसकी एनर्जी होती है उसके लिए हम उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर वो दिया गया है। सो 1 2 3 4 पॉइंट्स आर देयर। वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या है, फ्लूइडिटी मतलब ये पानी को आप नीचे डालो, ग्लास में पानी लो, नीचे डालो, क्या हो रहा है, पूरा बहकर चला गया, एक जगह पे रहेगा नहीं। लेकिन आइस क्यूब देखो नीचे फेंको तो वहीं पर रहेगा जब तक वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होता है। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ जनरेटर, मतलब जो ऊपर से पानी गिरता है, आपने देखा होगा झरने रहते हैं, झरनों का पानी ऊपर से गिरता है, बहुत फोर्स में आता है, तो इस वजह से उसका जो ऊपर से पानी गिरने का जो फोर्स है, इस वजह से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। तो वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद दैट, विद द जनरेटर। वाटर इज अ गुड कूलेंट एंड इट इज यूज टू इन मोटर व्हीकल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। आपने देखा होगा बहुत बार फिल्मों में दिखाया जाता है, गाड़ी बंद पड़ गई है तो कहीं से पानी लेकर आते हैं, डब्बा लेकर जाते हैं और पानी लाकर डालते हैं, क्यों, बिकॉज वो जल्दी से ठंडा कर देता है। जैसे बाइक का भी आप देखोगे तो कुछ उसे क्या कहते हैं, आई डोंट नो द वर्ड प्रॉपरली, जो जिसमें से धुआं बाहर निकलता है, देखो साइलेंसर, यस, तो साइलेंसर कहते हैं उसे। तो साइलेंसर गर्म हो जाता है बहुत, इतना जोर से झटका लग सकता है, लगने पर कि पैर की चमड़ी निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको कहीं पर रखना है, गाड़ी रखने के लिए गए हो, साइलेंसर बहुत गर्म हो गया है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या करना होगा, इमीडिएटली उसके ऊपर से पानी डाल दो ताकि वो ठंडा हो जाए, और बच्चे अगर नज़दीक में खेलेंगे फिर भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दे कैन नॉट गेट बर्न, ओके। देन थर्ड, इवन आप लोगों को मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, व्हेन माय सन वाज स्मॉल, और सडनली वो बाहर गया था और एक गाड़ी रखी गई थी वहाँ पर, उसका साइलेंसर इतना गर्म था कि जस्ट मेरे बच्चे का पैर उस पर टच हो गया और जो चमड़ी थी, पूरी चमड़ी वहाँ पर साइलेंसर के ऊपर चिपक गई थी और पूरा निकल आया था, अंदर तक पूरा स्किन दिखाई दे रहा था, और उसको कंप्लीट अच्छे से ठीक होने में उसको कम से कम 1 महीना लगा था, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर किसी को देखते भी हो तो यू कैन गिव देम आइडिया, आप उन्हें सजेशन दे सकते हो कि इसे गर्म हो गया है तो ठंडा पानी आप डाल दो। मैनी सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, तो वाटर क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती है, तो इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज
foodstuffs, and in various types of biological processes occurring in the body such as digestion, excretion, etc. Then water is useful for cleaning purposes such as for bathing, washing and clothes. washing clothes मतलब देखो पानी हर चीज़, अगर आप कहोगे नहीं पानी से हमें नहीं धोना है, हमारे पास बहुत पैसा है, तो यू कैन वॉश द क्लोथ्स विथ मिल्क. आप दूध से कपड़े धोओगे नहीं, या किसी और चीज़ से धो सकते हो नहीं, नहा सकते हो नहीं, बिकॉज जो पानी कर सकता है वो कोई भी दूसरा लिक्विड फॉर्म यूज़ वहाँ पर नहीं हो सकता है. ओके, तो पानी बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वाटर इज़ लाइफ. अपने लिए वाटर क्या है, लाइफ है. ठीक है. नाउ ये जो सॉइल का पार्ट है ये कंप्लीट एक अलग टॉपिक है, तो इसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है बच्चों, और साथ में ही हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. तो ये सेकंड लेक्चर में यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ. वी कैन कंटिन्यू थर्ड लेक्चर फॉर साइंस. तो आप लोगों को सॉइल का जो अलग पार्ट है वो कम्प्लीटली एक टॉपिक अलग है, तो आपको मैं अलग से समझा देती हूँ तो पूरा समझ में आ जाएगा. वाटर के साथ में हम उसे ऐड नहीं करते हैं. ओके, तो आप लोगों ने अगर चैनल बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले आगे के वीडियोस भी मिल जाएंगे. और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि मेरे चैनल में तो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, प्लस मैं सभी स्टैंडर्ड के वीडियोस भी बनाती हूँ. तो कोई भी स्टैंडर्ड का आपका भाई बहन है या फ्रेंड है तो आप उसे हेल्प कर सकते हो मेरे चैनल की लिंक देकर. और अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट का जो सेक्शन होता है ऊपर वीडियोस प्लेलिस्ट ऐसे होता है, तो उसमें आप जाओगे ना तो 8th स्टैंडर्ड के मैंने सब अलग अलग स्लॉट बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं. तो आप उसमें जाके अपने 7th स्टैंडर्ड के वीडियोस देख लो. कोई 8th स्टैंडर्ड फ्रेंड है तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को दो, 6th स्टैंडर्ड के लिए है, सारे स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं. ठीक है, तो चलो मैं यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएंगे, आप उसे भी कंटिन्यू देखना. थैंक यू.